संस्था है देखिए, देश हित में जो भी हम काम करते हैं यहाँ भी एमडीओ मोड भी आएगा। देश हित में अगर काम कर रहा है तो हम उसके साथ हैं, अगर देश हित के विरोध में काम करेगा तो उसके साथ हम नहीं, तब हम कोई भी एक्शन में जाएंगे। बीसीसीएल के कम्युनिटी हॉल में आज इनमोसा का महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें इनमोसा केंद्रीय कमेटी और बीसीसीएल कमेटी के पदाधिकारी सहित जुड़े कर्मी उपस्थित थे। महासम्मेलन में इनमोसा जीएन मिश्रा और कुश कुमार सिंह ने कहा कि महासम्मेलन में मुख्य रूप से कोल इंडिया से मांग किया गया है कि सेफ्टी और वेलफेयर में इनमोसा को भी शामिल किया जाए। कहा गया कि इनमोसा उत्पादन से लेकर सेफ्टी तक में अपनी जिम्मेवारी निभाता है, लेकिन इनमोसा को किसी भी बोर्ड में हिस्सेदारी नहीं दी गई है। महासम्मेलन में निर्णय लिया गया कि हमारी मांगों को कोल इंडिया नहीं मानती है तो आगे हम लोग आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे। जरूरत पड़ी तो कोल इंडिया का उत्पादन भी ठप करेंगे। नहीं, आज जो इनमोसा पे हम लोग सभी के बीच में एक सम्मेलन किए हैं। इस सम्मेलन में 2-3 मैटर आया है। पहला मैटर है कि बीसीसीएल में हम लोग सुरक्षा उत्पादन देते हैं, लेकिन हमको सेफ्टी बोर्ड वेलफेयर में जगह नहीं मिल पा रहा। कुछ दिन पहले कोयला मंत्री से भी बात किए, उनको भी दिए, उनका भी अभी पत्रांक आके यहाँ हमारे साथ में अभी महामंत्री के कार्यालय में आया। इसलिए आज सम्मेलन किए हैं और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री पीएन मिश्रा साहब भी बगल में हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बाबू भी साथ में, और हमारे पूरे केंद्रीय टीम बीसीसीएल विशेषज्ञ सब लोग आए हुए हैं। इसमें आज निर्णय लिए हैं कि अगर कंपनी सही ढंग से मेरा बात नहीं सुनेंगे तो हो सकता है कि हमारे महामंत्री भी घोषणा करेंगे पूरे कोल इंडिया में इनमोसा एकजुट होकर कोल इंडिया पर चढ़ाई करेगा। निश्चित रूप से कि मेरी मांग है वो मांग हमको दे दो। और एमडीओ मोड, जो एमडीओ मोड अभी आया है बीसीसीएल में, इस एमडीओ मोड में बहुत तरह की हवा फैल गया है कि नहीं लोगों को रखेंगे। तो इसके लिए इनमोसा ने कमर कस चुके हैं हम लोग कि एमडीओ मोड में इनमोसा के लोग रहेगा, नहीं तो एमडीओ मोड को वापस जाना पड़ेगा बीसीसीएल से। ये हमने तय कर लिया है कि इनमोसा को रखना ही पड़ेगा एमडीओ मोड में, उनको हम चलने नहीं देंगे। ये निर्णय लिया है इनमोसा की तरफ से। सभी चीज़ में हम अगवानी करते हैं, हम पिटाते हैं और हमको सभी जगह से बेघर कर दिया गया है। इसलिए महामंत्री महोदय बुलाए हैं कि महामंत्री निर्णय दें, ये आदेश देंगे, इसके बाद पूरे बीसीसीएल इसके लिए कार्रवाई करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए हम अपने लोगों के बीच में आज बैठक किए हैं। इस बैठक में निर्णय लेंगे कि क्या करना है और इनका जो निर्देश होगा वो पालन होगा। कुश कुमार सिंह, डिप्टी जीएस, इनमोसा बीसीसीएल। अगर एमडीओ मोड का अगर बीसीसीएल पालन नहीं करती है तो इन्हीं का नाम ले लेना चाह रहा हूँ। एक इनमोसा संस्था है, एमडीओ इनमोसा चाहेगा तो कल के बीसीसीएल को आंदोलन में जाना पड़े। इसलिए आप लोग तैयार है। अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो बहुत नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत आदमी बहुत ढंग के लोग हैं, तुरंत कहेंगे कुश कुमार सिंह ने विरोध कर रहा। बता रहा हूँ, एक इनमोसा ही है, एमडीओ मोड में हम हैं और हम बस यही सब करके हम अपनी बात को बात बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, समय बहुत। कोई एरिया हाजिरी में उसकी जिम्मेदारी आप इस पे हम एक नारा लगाएंगे, क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, देश हित में जो भी हम काम करते हैं यहाँ भी एमडीओ मोड भी आएगा। देश हित में अगर काम कर रहा है तो हम इसके साथ हैं, अगर देश हित के विरोध में काम करेगा तो उसके साथ हम नहीं, तब हम कोई भी एक्शन में जाएंगे। अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में एमडीओ मोड भी चलता है तो हम प्रबंधन के साथ हैं। अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बिना सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दिया जाएगा तो हम एमडीओ के साथ नहीं हैं। वैसे हालत में हम विरोध करेंगे और हमेशा आज तक जब से इनमोसा बना, बीसीसीएल इनमोसा का केंद्र बिंदु रहा। कोई भी एक्शन हम बीसीसीएल से ही स्टार्ट करते हैं और पूरे कोल इंडिया में या ऑल ओवर इंडिया चलता है। अगर ज़रूरत हुआ तो फिर इसका भी आंदोलन होगा। अभी महासम्मेलन हमारा बीसीसीएल का है, जल्दी एक महासम्मेलन
हम पूरे कोल इंडिया का और दूसरे कंपनी का जैसे सेल का, डीवीसी का, जो जो इनमोसा से संबंधित लोग हैं, सबका महासम्मेलन, एक नेक्स्ट सम्मेलन हम लोग महासम्मेलन करेंगे इधर धनबाद में और आसनसोल। इससे पहले भी जो भी कोयला खनन या कार्य हो रहे हैं, तो क्या आप लोगों के अनुकूल सारी सुरक्षा नियमों का बिल्कुल नहीं हो रहा है। देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा या कंपनी के द्वारा टारगेट तो फिक्स कर दिया जाता है, टारगेट जैसे कोयले का टारगेट बढ़ा दिया जाता है। मेरा आग्रह है और मेरा निवेदन है कि सेफ्टी का भी टारगेट बढ़ाया जाए। जैसे सेफ्टी मटेरियल्स भी हमको दिया जाए, ऐसा नहीं हो कि प्रोडक्शन हम बढ़ा दें, सेफ्टी मटेरियल्स घटा दें। सेफ्टी मेंटेन करने के लिए जो वर्कर्स का ज़रूरत है उसको हम घटाते जा रहे हैं, तो इसका हम विरोध करते हैं। और हमारा ये शुरुआत है, हम किसी भी एक्शन में विद इन दिस ईयर डिसाइड करेंगे कि हमको कब और कैसे जाना है। यही सब लेके आज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कैरियर ग्रोथ भी है, सेफ्टी की बात भी है। सभी कमेटी जो कोल इंडिया का फंक्शनिंग कमेटी है, इनमोसा का रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। और एक हमारा नया चीज़ भी है कि हम चाहते हैं कि अभी कोल इंडिया में 2 टायर सिस्टम है, एक अफसर एक वर्कर। हम चाहते हैं कि नहीं, हम सुपरवाइज़र हैं तो सुपरवाइज़र के लिए भी एक 3 टायर सिस्टम लागू किया जाए। जैसे मोहन कमेटी का भी रिकमेंडेशन है, सुपरवाइज़र के लिए अलग पे स्केल है, हमारे लिए भी अलग पे स्केल यहाँ भी हो। यही सब डिमांड मेरा है, यही सब डिमांड लेकर हम चल रहे हैं। और हमारा डिमांड तो ऐसा होता है कि हमेशा डे टू डे, टाइम टू टाइम बदलते रहता है। तो हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से, देश की स्थिति के हिसाब से, कंपनी की स्थिति के हिसाब से हम अपना डिमांड बदल भी सकते हैं, इसमें प्लस माइनस भी कर सकते हैं। अपनी मांग को मनवाने के लिए नेक्स्ट सम्मेलन, महासम्मेलन हम जल्दी करेंगे। विगत कुछ दिन पहले भी कोयला मंत्री धनबाद आए थे, जी। क्या आप लोगों ने ये सारी बातें उनके सामने रखें और सारी बातें रखें और उनका रिटर्न रिप्लाई भी मेरे पास आ गया, जो आज ही यहाँ हम दे दिए हैं। अभी उसको हम पब्लिश नहीं किया, जल्दी ही पब्लिश कर देंगे। उनका रिप्लाई भी आ गया। प्रबंधन को उन्होंने पूरा अपना डायरेक्शन दे दिया है, अपना परमिशन दे दिया है कि इनके विचार को पूरा किया जाए, जैसे भी हो सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसको पूरा किया जाए, इसके लिए तैयारी। ठीक है।